हेलो। फिर से सभी का स्वागत है। ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो BSSC CGL 2011 का क्वेश्चन है और आज का जो लेवल है वो और दिन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्वेश्चन वही है। अब 2015 का बात करें, 2017 का बात करें, 2019-21 जो भी था, 2019 था शायद, या जो भी था ये सब, तो इस समय जो भी क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा आसान था। लेकिन 2011 में अभी आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल इससे कई गुना अच्छा है। मतलब मॉडरेट टू हाई है, ये सब इजी टू मॉडरेट था और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। मतलब आज जो हम 2011 का क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हम 2015 में करवा चुके हैं, 2017 में करवा चुके हैं, उस टाइम हम करवा चुके हैं। तो अगर आप पहले वाला मेरा 8 वीडियो देख लेते हैं ना तो बहुत सारा सॉल्यूशन उधर ही मिल जाएगा। और ये हमारा 9वां वीडियो है। अब हो सकता है कि 1-2 और वीडियो बने और फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा का सारा ख़त्म हो जाए। तो जैसे ये ख़त्म होगा बिहार SSC का, उसके बाद हम SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है और बिहार SSC का ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है, तो ज़्यादा कहाँ से करवा दें। तो ये करवा कर हम इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जब तक ये पूरा हो नहीं जाता जब तक हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बिहार SSC का क्वेश्चन इंटर लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 3 मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5:1, 2:1 और 3:1। 3 मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 5:1, 2:1 और 3:1। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको मिलाया जाता है किस अनुपात में? 1:2:3 में मिलाया जाता है। मतलब पहले बर्तन से 1 लेते हैं, इससे 2 लेते हैं और इससे 3 लेते हैं, मिला दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी, यानी फाइनल दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 दूध है, यहाँ पे 1 पानी है, तो कितना है? 6। यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पे 3 और 1 4। मतलब यहाँ पे 6 लीटर है, यहाँ पे 3 लीटर है और यहाँ पे 4 लीटर है। तो ये गलत है। पहले क्या करना है? इसको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? 6, 3 और 4 का लॉस, एलसीएम कितना आएगा? 12। इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा? 12 बनाने के लिए 2 से गुना, इसको क्या करना होगा? 4 से गुना, इसको क्या करना होगा? 3 से गुना। अब देखिए यहाँ भी 6 दूना 12, यहाँ भी 3 चौका 12, यहाँ भी 4 तिया 12। मतलब यहाँ भी 12 लीटर है, यहाँ भी 12 लीटर है, यहाँ भी 12 लीटर है। बराबर बना दिए। अब पहले से 1 लेना है, मतलब पहले से 1, दूसरे से 2 लेना है और तीसरे से 3 लेना है। हो गया? हो तो गया। इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो हम जोड़ के लिखे थे, तो इसको हटा देंगे। अब हम गुना कर देते हैं। 2 इकाई 2, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10:, 2 इकाई 2 में 1 से गुना तो 2। देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। 3 तिया 9, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, और 9 में 1 से गुना करेंगे 9। सबको जोड़ देते हैं तो 8 और 10, 10×9 19, और 713 के 3, हाथ में 1, 2 1 3 1 4 1 5, यानी कितना आया? 53:19। ऑप्शन में कहीं नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हैं, इतना इजी तो नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। हाई भी नहीं बोल सकते हैं, हाई है, आगे हाई भी मिलेगा। आ जाते हैं SI CI का क्वेश्चन है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, SI है। एक मनुष्य 3 वर्ष के लिए समान दर पे, दर क्या है? समान है, मतलब रेट समान है, समान ब्याज पर, और वही समान दर समान ब्याज पर 400 तथा 600 उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपया मिलता है। देखिए एक आदमी 400 रुपया भी लेता है और 600 रुपया भी लेता है, ठीक है। और समय कितना है? 3 साल के लिए ये भी लेता है और 3 साल के लिए भी ये भी लेता है, और कुल ब्याज कितना मिलता है? 90 रुपया। मतलब हम इस पे देखते हैं 400 पे कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय। समय कितना है? 3 वर्ष। मूलधन गुने समय गुने दर। दर तो नहीं पता, तो दर मान लेते हैं x, दर बटा 100। तो यहाँ से इतना ब्याज आया। अब हम 600 पे देखते हैं कितना ब्याज आता है। 600 पे कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय, तो 3 ही वर्ष है यहाँ भी, गुने दर। देखिए समान दर, दर क्या है? समान है,
मतलब यहाँ x दर था तो यहाँ भी x ही होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और दोनों को मिलाकर जो कुल ब्याज आएगा वही तो कितना है 90। समझ में आया। एक मनुष्य 3 वर्ष के लिए लेता है तो समय यहाँ भी 3, समय यहाँ भी 3। समान दर मतलब रेट समान है, यहाँ भी x यहाँ भी x। समान ब्याज पर 400 और 600 लेता है तो मूलधन यहाँ 400 यहाँ 600, तथा ब्याज के रूप में कुल 90 रुपये मिलता है। यहाँ से भी मिला ले और यहाँ से मिला ले, दोनों मिलाकर कुल कितना ब्याज मिलता है 900 मिलता है। तो ब्याज बराबर ये और ये। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, ब्याज दर मतलब x तो निकालना है तो बहुत आसान है। इधर क्या हो जाएगा 90 बराबर 400 में 3 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया 4 तिया 12x प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो गया 36 18x। तो 18 12 कितना आया 30, तो x बराबर कितना आ गया 90 बटा 30, मतलब कटेगा तो 3%। तो ब्याज का दर कितना आ गया 3%। तो ये भी मॉडरेट ही था। आगे बढ़ते हैं। तेल की लागत ₹100 प्रति लीटर पड़ती है। तेल का लागत कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया प्रति लीटर, और इसमें दूसरे तेल की मिलावट को करने पर 50 प्रति लीटर पड़ती है। अब देखिए, एक दुकानदार है, वो एक तेल खरीदता है 100 रुपये वाला, और एक दूसरा तेल है जो खरीदता है 50 रुपये वाला मिलावट करने के लिए, इसमें मिलाने के लिए। पहला तेल 100 रुपये वाला लेता है, ये प्योर तेल है। दूसरा डुप्लीकेट तेल 50 रुपये लेता है। अब क्या करता है, दोनों को मिला देता है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। देखिए, पूछ रहा है कि एक 100 वाला है एक 50 वाला है, दोनों को मिला दिया और मिलाया और फिर बेच दिया, और मिलाकर बेचने पे 20% का लाभ हुआ और 96 रुपये प्रति लीटर वो बेचा। तो पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया था, मतलब ये इसमें से कितना लिया था और इसमें से कितना लिया था, किस अनुपात में। तो देखिए, इसको हम एलिगेशन से करते हैं। ये 100 रुपये प्रति लीटर और ये 50 रुपये प्रति लीटर। बोल रहा है कि 96 रुपये हम बेचे और 20% लाभ हुआ। 20% लाभ का मतलब 120, और 120 मतलब 96, यही होगा ना। 96 रुपये में बेचा और 20% लाभ हुआ। 20% लाभ हुआ मतलब 120% पे बेचा। अरे 20% लाभ हुआ मतलब 120% पे बेचा, और रुपया में कितना बेचा 96 रुपये में बेचा। तो 120% का मतलब 96, तो 1% का मतलब 96 बटा 120, तो 100% मतलब गुने 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 8 96 मतलब 80 आ गया 100%। तो 80 क्या है, 80 इसका क्रैमुल है। मतलब एक तेल लिया 100 रुपये वाला, एक तेल लिया 50 रुपये वाला, दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद क्या हुआ 80 रुपये बेचा। तो जो मिलाने के बाद बनता है ना उसको बीच में डालते हैं, 100 वाला 50 वाला, और दोनों को मिलाकर जो बेचा, जो बेचा मतलब 20% लाभ पे 96 रुपये बेचा, तो क्रैमुल कितना आ गया 80। तो यहाँ पे हम क्रैमुल डालेंगे, यहाँ पे क्या दिया है विक्रैमुल। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़ा में से ये घटा देंगे, बड़ा में से छोटा। 100 में से 80 घटाएंगे तो 20, फिर 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना 30, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया 3:2। यही इसका आंसर है। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 100 में से 80 गया 20 और 80 में से 50 गया 30, क्रॉस घटा देता है। देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, गुणोत्तर माध्य मतलब जीएम गुणोत्तर माध्य 8 है, तो जीएम कितना दिया है 8 है, और हरात्मक माध्य 6.4 है। हरात्मक माध्य मतलब एचएम बराबर 6.4 है। पर है ना गुणोत्तर माध्य मतलब जीपी, एपी जीपी एचपी पर है ना। तो गुणोत्तर माध्य मतलब होता है जीएम यानी जियोमेट्रिक मीन, और हरात्मक माध्य मतलब एचएम हार्मोनिक मीन, इतना है। अब इसको सॉल्व करने की दो संख्याएं हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीका है, एक मेथड और एक ऑप्शन से। देखिए, जीएम 8 दिया है, जीएम 8 मतलब क्या होता है रूट अंडर, जीएम का मतलब फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी बराबर 8, रूट अंडर ए बी बराबर 8, रूट अंडर ए बी बराबर 8। तो अब देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो रूट अंडर ए बी मतलब ए गुना बी, मतलब 2 8 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, लेकिन रूट ए बी तो 8 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा लेते हैं तो रूट अंडर 4 गुने 16, तो 16 चौका 64, और 64 का कितना होता है 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब यह सही है।
यह हो सकता है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, रूट अंडर 6 गुने 16, 16 से 96, 96 का तो पूरा निकलता भी नहीं है, और 16 अठे 128, रूट अंडर 128 इसका भी पूरा नहीं निकलता है। मतलब देखिए इसका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब इसका आंसर है 6 ए, 16 और 4, यही इसका आंसर है। समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा सही लेवल का है, बाकी मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। देखिए दो संख्या है, दोनों का पूछ रहा है कि GM 8 है, तो GM ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर AB, रूट अंडर AB मतलब 8। तो हम ऑप्शन से जाते हैं, अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन हम बी लेते हैं, तो रूट अंडर ए के जगह पे पहला नंबर 4 गुने बी के जगह पे दूसरा नंबर 16, और 16 चौका कितना होता है 64, और 64 का कितना होता है 8, तो 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, आ तो गया, मतलब यही आंसर होगा, इसके अलावा कहीं पे आता नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर मेथड से करें तो मेथड से बताते हैं, ऐसे तो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन मेथड से थोड़ा टाइम लगेगा। GM बराबर कितना 8, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, मतलब AB बराबर कितना आया 8 का स्क्वायर 64। HM बराबर 6.4, तो HM का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2AB बटा A प्लस B, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बराबर 6.4। 2 के जगह 2, AB के जगह पे कितना रखेंगे 64, तो 2 गुने 64 बटा A प्लस B बराबर 6, इसको लिख सकते हैं, दशमलव घटेगा तो नीचे 10। देखिए 64 से 64 घटा, तो यहाँ से A प्लस B कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो 10 दूना 20। अब दो इक्वेशन बना, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, देख सकते हैं। देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा और गुना करेंगे तो 64 आएगा। तो देखिए इसको हम 4 मान लें, इसको 16 मान लें, तो 4 16 20, और 4 में 16 से गुना करेंगे तो 64, तो 4 16 इसका आंसर। दोनों तरीका बता दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको ब्लैक से डाल देते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 175। ओके, कलर फिर चेंज कर देते, ये था ना, ये ठीक है। देखिए बोला है कि एक M N 3 पूर्णांक है और तीनों का गुणनफल कितना है -175, मतलब 1 गुने M गुने N, ये कितना है -175। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको 1 गुना M को M ही रहने दें, ठीक है, और N को हम नीचे ले जाए तो -175 बटा N हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बोल रहा है कि 1 M N 3 पूर्णांकों का गुणनफल 175 है, तो 1 गुने M गुने N माइनस 175, ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे करें, 1 गुने M करेंगे तो क्या आ जाएगा, N नीचे आ जाएगा। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है, इसको ऑप्शन से देखेंगे। 1 गुने M बराबर कितना हो जाएगा -175 बटा N, फिर आते हैं ऑप्शन तो यहीं से। अगर हम फिर इसको N से गुना करें, देखिए 1 गुने M, और हम इधर भी अगर N से भाग कर दें तो इधर भी हम 175 गुने N, ये तो पहले से था, इधर N लगाया तो इधर भी हम N लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, तो ये हमारा आया। अब इसको ध्यान से देखिए, N गुने N है, हाँ। तो अब बताइए यहाँ पे N के जगह पे अगर हम माइनस नंबर डालेंगे, यहाँ भी हम माइनस डालेंगे, अगर N के जगह पे हम मान के चलते हैं -5 डालते हैं और यहाँ भी -5 डालते हैं, तो माइनस गुने माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो अगर हम N के जगह पे इसको हटाते हैं, N गुने N, अगर हम N के जगह पे माइनस लेते हैं और यहाँ भी माइनस लेते हैं तो भी ये प्लस ही आता है, और यहाँ पे अगर हम ये प्लस लेते हैं तो भी ये प्लस ही आता है, हाँ। तो अगर n हम कुछ भी लें नीचे, यहाँ तो 100% प्लस ही प्लस आएगा, 100% प्लस ही आएगा, मतलब 1 गुने
एम बटा एन का मान हमेशा माइनस में ही होगा, क्योंकि नीचे हमेशा प्लस ही बनेगा। एन की जगह पर अगर हम माइनस में लेंगे तो भी प्लस ही बनेगा, अगर एन की जगह पे हम प्लस में लेंगे तो भी प्लस ही बनेगा। तो नीचे तो हमेशा प्लस ही बनेगा, तो ऊपर अगर माइनस है तो इसका मान हमेशा माइनस में ही आएगा 175। और नीचे कुछ नंबर हो सकता है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, नीचे कुछ भी हो, लेकिन होगा तो प्लस में ही। तो 1 गुने एम बटा एन, यानी 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना होगा 1 गुने एम बटा एन, ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यही दिया निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये जो है हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, हम पहले ही बोले हैं कि आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो समझ में आया। क्वेश्चन में ही दिया था 3 नंबर का गुणनफल इतना है, हम क्या किए, एक एन को इधर भेज दिए, तो 1 गुने एन बराबर इतना, एक और एन हम यहाँ डाल दिए, तो एक एन यहाँ और एक एन यहाँ। अब यहाँ दोनों में से हमेशा देखिए, यहाँ हम कुछ भी डालें, माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस ही बनेगा, नीचे तो हमेशा प्लस ही बनेगा, ऊपर माइनस है तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा, मतलब ये क्या है, हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पहले ही बोले थे कि ये सेम क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुके हैं, शायद 8वां वीडियो या 8वां वीडियो या 7वां वीडियो जो भी हो, हम इसमें ये सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। पाइप ए एक टंकी को 2 घंटे में भरता है और टैंक की तली में एक छेद है जिसके कारण पाइप को टंकी, यहाँ टंकी होगा, टंकी भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। पाइप में एक छेद है मतलब टंकी भर भी रहा है और छेद से होकर निकल भी रहा है, मतलब ए भर रहा है और बी निकल रहा है, और तब कितना टाइम लगता है, 30 मिनट अधिक लगता है। मतलब पहले 2 घंटा लगता था तो अब कितना लगता है, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। ठीक है, यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए अकेला टैंक को 2 घंटा में भरता है, और जब दोनों रहता है, टंकी भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, छेद के कारण टंकी 30 मिनट अधिक लगता है उसको भरने में, मतलब पहले 2 घंटा में भरता था तो अब 2.5 घंटा में भरता होगा, दोनों मिलकर। लॉस 2.5 और 2 का लॉस कितना होगा, 10, 2 पंचे 10 और 2.5 चौका 10। अब देखिए, ए अकेला एक जो टंकी, क्या बोले इसको, 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब होता है वो 1 मिनट में यानी 1 घंटा में 5 भर देता है। तो ए 5 भरता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 ही भरता है, मतलब बी क्या करता होगा, एक निकाल देता होगा, एक माइनस कर देता होगा। समझ में आ रहा है। ए तो 5 भरता है लेकिन ए और बी दोनों मिलकर 4 ही भरता है। इसका मतलब क्या है कि बी निकालने वाला है ना, बी छेद है तो बी छेद है, बोला ना छेद के कारण, तो बी छेद है तो छेद मतलब ए को निकाल देता होगा। ये 5 भर रहा है, ओवरऑल 4 ही भर रहा है, मतलब बी एक निकाल देता होगा। तो पूछ रहा है कि यही जो लीक के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल 10 पानी है और लीक खाली करेगा मतलब वो एक खाली करता है, तो 10/1 मतलब 10, यानी इसको कितना लग जाएगा, 10 घंटा लग जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम इससे पहले भी करवा चुके हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2 श्रेणी इतना तथा इतना की एक्सवी टर्न बराबर है तो एक्स का मान, देखिए जैसे 2 4 6 8, एक ये एपी है और एक है 3 6 9 12 और एक है। तो पूछ रहा है कि ऐसे ही जा रहा है तो अगला कौन सा टर्म समान होगा, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कौन सा टर्म बराबर है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा चर बराबर है, तो देखिए कौन सा चर मतलब मान लेते हैं कि एनवा चर बराबर है। ठीक है ना, यदि 2 श्रेणी इतना तथा इतना की एक्सवी चर बराबर है तो एक्स का मान क्या है, मतलब कौन सा चर बराबर है, तो कौन सा चर का बराबर क्या होता है, अगर हम निकालना है एक्सवा चर तो एक्सवा चर का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस नहीं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना एक्सवा चर, यानी एनवा बोले या एक्सवा बोले, बात वही है। तो पूछ रहा है कि यदि एक श्रेणी 3 10 17 है और एक 63 65 67 है, तो पूछ रहा है कि कौन सा चर बराबर होगा, मतलब कहाँ पे जाकर दोनों बराबर मिल जाएगा।
तो यहाँ क्या है, इसका एक्स माचर ए प्लस एन माइनस वन बाई डी, और इसका एक्स माचर क्या होगा, इसका भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पूछ रहा है कि कब बराबर हो जाएगा, कब बराबर हो जाएगा। तो चलिए बराबर कर देते हैं, देखते हैं। ए के जगह पे यहाँ कितना है 3, प्लस एन के जगह पे नहीं पता, वही तो निकालना है एन की, कौन सा चर बराबर हो जाएगा। तो एन माइनस वन नहीं पता, डी के जगह पे कितना, 10 में से 3 गया 7। चलिए यहाँ ए के जगह पे 63 प्लस एन तो नहीं पता है, एन माइनस वन है, डी के जगह पे 65 में से 63 गया था 2, हो तो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 3 की जगह 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2। देखिए यहाँ 7n है और यहाँ 2n है, तो 7n में से 2n घटेगा तो इधर बच गया 5n बराबर 63 में से 2 घटा 61 और 3 में से 7 गया तो -4 और -4 आएगा तो इधर +4, तो 5n बराबर 65, तो n बराबर 65/5 मतलब 13, तो 13 इसका आंसर होगा। मतलब जब हम 13 नंबर पे पहुंचेंगे, देखिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, ऐसे ही चौथा, पाँचवा, 16 ऐसे ही जाएंगे, छठा, सातवां, आठवां, तो 13वां नंबर पे जो यहाँ पे नंबर आएगा और इसमें भी जाएंगे 63, 65, 67, 69, 71, तो इसका जो 13 नंबर पर आएगा दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि कौन सा चर बराबर होगा। तो पहले वाले का चर ए प्लस एन माइनस वन बाई डी और दूसरे वाले का ए प्लस एन माइनस बराबर कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक हम 2 बार करवा चुके हैं 2 सेट में, ये क्वेश्चन हम अभी तक 2 सेट में करवा चुके हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसको हम यहाँ नहीं करवाएंगे, चलिए कुछ तो फ़ायदा मिले। जब सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार करवा चुके हैं, पहले वाले देखिएगा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, रहने देते हैं। निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता तथा सीता की आयु बराबर है, जितना गीता का है उतना ही सीता का है, और मान लेते हैं कि कितना है दोनों का x है। गीता, रीना और सीता की कुल आयु 68 वर्ष है। गीता प्लस रीना प्लस सीता, सोता नहीं होगा, ये सीता होगा। गीता, रीना और सीता की कुल आयु कितना है, इसका कुल कितना है 88 वर्ष, ठीक है। रीना की आयु r जो है गीता और सीता की आयु के योग के बराबर है। रीना की आयु गीता प्लस सीता की आयु के योग के बराबर है। देखिए कितना आसान है। गीता को हम कितना माने, गीता को भी x माने और सीता को भी x माने, दोनों बराबर है, तो गीता के जगह पे x, सीता के जगह पे भी x, तो x प्लस कितना आ गया 2x, वो हो तो गया। g के जगह पे कितना, g को हम x माने तो g के जगह पे x, r के जगह पे कितना, r के जगह पे 2x, और s के जगह पे कितना, s को भी तो हम x ही माने, x बराबर 88, तो 2x, x 3x और x 4x, 4x बराबर 88, तो x बराबर कितना आ गया 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22। अब पूछ क्या रहा है, रीना की आयु क्या है। रीना की आयु, रीना मतलब r पूछ रहा है, तो r बराबर क्या है, रीना की आयु पूछ रहा है मतलब r बराबर क्या है, रीना की आयु 2x, तो 2 के जगह 2 और x के जगह पे 22, तो 22 दूना 44, तो रीना की आयु कितना है 44। समझ में आया, तो क्वेश्चन ठीक ठाक था। चलिए आज जो भी क्वेश्चन है मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी तो एक भी नहीं है। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, इसका सिक्का है, किस रेशियो में, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल 30 रुपये है तो 5 पैसों के सिक्के की संख्या है। चलिए हम रुपया निकालते हैं। देखिए अगर हम 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 15 पैसा, 10 में 2 से तो 20 पैसा, तो ये पैसा में हो रहा है, तो हम पैसा को ख़त्म करते हैं। हम क्या करते हैं, सब में मन से 1 0 डाल देते हैं ताकि रुपया बन जाए, रुपया बन जाए। अगर हम गुना भी कर दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250, 250 पैसा मतलब 2.5 रुपया रेशियो। 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 पैसा, 200 पैसा मतलब 2 रुपया रेशियो। 30 पंचे 150 पैसा, 150 पैसा मतलब 1.5 रुपया। अभी भी दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सब में 2 से गुना कर देते हैं। तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 5,
इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3। अब देखिए फ्रेश आइटम आ गया, फ्रेश आइटम। समझ में आ रहा है? दशमलव जब भी रेशियो रहता है ना, तो रेशियो में हम किसी नंबर से गुना कर सकते हैं, किसी नंबर से भाग कर सकते हैं। देखिए फिर 0 0 0 तो कट ही जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 10 से गुना कर दिए, यहाँ पे दशमलव में आ रहा था तो 2 से गुना कर दिए। अब बोला है कि इसके पास कुल 30 रुपया है। यहाँ पे हमारा आया 5 रुपया, 4 रुपया, 9 रुपया और 3 रुपया 12 रुपया। यहाँ पे हमारा आया 12 रुपया। इतना ही आया ना। 25 पैसा के 10, 10 पैसा के 20 और 5 पैसा के 30, टोटल इतना, मतलब इतना, यानी 12 रुपया आया। 12 रुपया का मान कितना दिया है? 30। तो 1 रुपया का मान कितना होगा? 30/12। तो पूछ रहा है कि 5 पैसा का कितने सिक्का, 5 पैसा का कितने सिक्का, 5 पैसा का कितना सिक्का, कितना होगा? देखिए 5 पैसा का देखिए कितना सिक्का है? 30, 30 ही है ना, 30। 5 पैसा का 30। क्या 30 सही है? क्या 30 सही है? 30 बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहाँ भी तो 2 से गुना किए हुए हैं, यहाँ भी तो 2 से गुना किए। 30 मतलब है 60, ये 20 मतलब है 40, ये 10 मतलब है 20। तब ना 60 में 5 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 40 में 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 20 में 25 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो ये 60 से गुना नहीं करेंगे, 30 से गुना नहीं करेंगे, ये हम करेंगे 60 से गुना। समझ में आया? 5 पैसे के कितने सिक्के, तो 5 पैसा मतलब ये 60 से गुना करना, तो 60। 5 पैसे के 60 ही सिक्का है ना, ये 60 ही है ना, क्योंकि 2 से गुना किए थे। तो ये 12 पंचे 60 और 30 पंचे 150, यानी 150 सिक्का इसका आंसर होगा, 150। समझ में आया? पहले हम सब में 1:2:3 था, तो पहले 10 से गुना किए, लेकिन 10 से गुना करने पे दशमलव में आ रहा था, इसीलिए हम 2 से फिर गुना किए। तो 10 में 2 से गुना करेंगे 20, फिर ये 40, फिर ये 60। ठीक है। अब देखिए एक घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट आगे हो जाती है। प्रतिदिन मतलब 24 घंटा में वो 12 मिनट 15 मिनट, 24 घंटा में वो 15 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब आगे निकल जाती है। ठीक है। 12 बजे दोपहर में इसका सही समय मिलाया गया। अब 12 बजे टाइम को सही कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि प्रातः 4 बजे, मतलब अगला दिन 12 बजे, तो इसको दोपहर में सही कर दिया। तो पूछ रहा है कि सुबह 4 बजे यह कितना समय दिखाएगा। अब देखिए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना घंटा हुआ, कितना घंटा हुआ? यह हो गया 16 घंटा। ये 12 बजे दोपहर है, दोपहर, और ये सुबह है। तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक 12 घंटा, और वहाँ से फिर 4 बजे सुबह, मतलब 16 घंटा हो गया। तो 24 घंटा में यह 15 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो 1 घंटा में कितना आगे बढ़ेगा? 15/24। तो 16 घंटा में कितना आगे बढ़ेगा? 15/24 × 16। काटेंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 5 15 और 5 दूना 10, यानी वो 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो 4 बजे यह कितना समय दिखाएगा? 4 बजे वह 4:10 दिखाएगा, क्योंकि 10 मिनट तो आगे बढ़ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम एक बार करवा चुके हैं इससे पहले, सेम क्वेश्चन है। 4 घंटियाँ 3, 8, 12, 15 के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ बजने लगे, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो क्या करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन? 4 घंटियाँ, एक 3 घंटा के, एक 8 घंटा के, एक 12 घंटा का, एक 15 घंटा। इसका एलसीएम निकाल देना बस। 3 इकाई 3, 8 का 8, 3 चौका 12, 3 5 15। फिर 4 से 1, 4 दूना 8, 4 इकाई 4 5, गुना कर देंगे। 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120 मिनट में है ना, तो 120 मिनट। और 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो यह 2 घंटा आंसर। कितना आसान है। 5 लाल है और 4 सफ़ेद जूता है। हाँ ये देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है।
यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता। प्रायिकता देखना है तो मेरा स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए, स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो 2017 वाला है, और उसमें प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कम्बिनेशन का अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और सारा करवाए हुए हैं हम। लगभग इस 2 से 3 वीडियो में आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कम्बिनेशन का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है, एक जूता उठाना ये तो काफ़ी आसान है, जब भी एक वाला रहता है तो नॉर्मली बन जाता है। तो ये सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होना की प्रायिकता, तो सफ़ेद होने का कितना है 4, तो 4 सफ़ेद 4 ही है ना, तो 4 बटा टोटल कितना 5 और 9 यानी 4/9। यही होता है ना प्रायिकता, जिसके बारे में पूछा जाए। तो सफ़ेद जूता के बारे में पूछा गया है तो सफ़ेद जूता 4 है और बटा टोटल मतलब 5 और 9 हो गया। और एक जूता उठा रहा है ना, तो एक में कोई परमुटेशन कम्बिनेशन है, सब कुछ लगाना ही नहीं है, नॉर्मली हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। देखिए, टोटल अभी हम आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाला है, आज 15 है। 15 में 5 क्वेश्चन, 5 ही नहीं 5 से ज़्यादा, हमको लग रहा है 5 से 7 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए 15 में हम 6 मानते हैं ना, 6 क्वेश्चन के आसपास हम करवा चुके हैं। 15 में हम, अच्छा हम ये काउंट करके बता देंगे कितना करवा चुके हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यदि 2 टंकक मतलब 2 टाइपिस्ट 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने में कितना टंकों की आवश्यकता होगी। बताया था ना, M1 T1 बटा W1 बराबर M2 T2 बटा W2। ये बताया था ना कि कार्य हमेशा नीचे रखेंगे, जो कार्य होगा हमेशा नीचे, बाकी जो भी हो सब कुछ ऊपर। कार्य हमेशा नीचे, इसके अलावा जो भी हो ऊपर। यानी या कभी कभी रुपया दे देता है तो रुपया हमेशा नीचे रखेंगे, बाकी सब कुछ ऊपर, रुपया हमेशा नीचे, बाकी सब कुछ ऊपर। तो देखिए, ओह, कार्य हमेशा नीचे, तो देखिए 2 टंकक है मतलब 2 टाइपिस्ट हैं, 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है। मतलब काम क्या है, टाइप करना, मतलब कितना काम कर सकता है, 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है। तो 10 मिनट में मतलब 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने में, मतलब काम नीचे 20 पेज टाइप करने में कितने टंकों की आवश्यकता होगी, x टंकों की आवश्यकता है। समझ में आया, बस काम नीचे 2 पृष्ठ टाइप करना था तो नीचे 20 पेज टाइप करना था नीचे, इसके अलावा जो भी हो सबको ऊपर में गुना में कर देंगे। 2 से 2 गया, 10 से 2 बार में गया, तो x बराबर क्या आएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10। कितना आसान था, बहुत आसान। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो 2 क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था और बाकी 13 क्वेश्चन मॉडरेट था। इजी तो आज का एक भी क्वेश्चन नहीं था। राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चों के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ, IQ क्या है, IQ क्या है। तो IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो एवरेज बच्चे का है वो मतलब 10 गुना 100 और बटा उसका एज क्या है मतलब 8। समझ में आया, बच्चे के समान है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। हमको लग रहा है ये साइंस का क्वेश्चन है, मैथ्स का नहीं है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ पूछ रहा है, तो ये तो बायो का होना चाहिए। IQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत जो भी हो, औसत कितना 10 गुने 100 बटा राम की आयु कितना है 8, मतलब जो वर्ष में दिया हुआ है 8, गुना कर देते हैं ना, 4 दूना 8, 4 25 से 100 और 2 से 2 पंचे 10, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, तो ये इसका आंसर है 125। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, हाँ? क्योंकि जो कभी पढ़ा नहीं है उसके लिए एकदम बिल्कुल नहीं आता। अब हम आपको काउंट कराते हैं कितना क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। ये हुआ, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, एक ये हुआ, इस टाइप का भी करवा चुके हैं, 2 हुआ। अब देख लीजिए पहले प्रोबेबिलिटी में करवा चुके हैं। ये भी करवा चुके हैं, 3 हुआ, देखते रहिए आप, 3 3 3 3, ये नहीं,
ये नहीं, हाँ यही तो 2 बार हो चुका है। 4 हो गया, 4 हो गया, ये नहीं, 4, हाँ ये भी करवा चुके हैं। 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, ये नहीं, ये नहीं, 5 एलिगेशन नहीं, ये नहीं, और ये भी एक बार तो करवाए हुए थे, ये भी एक बार करवाए हुए हैं। अब देख लीजिए, ये भी करवाए हुए हैं, लेकिन उस समय 3 वाला नहीं था, उस समय 2 वाला था। तो 2 वाला और 3 वाला ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये 3 वाला है ना, 1 2 3, तो वो भी 2 वाला था। तो ये हम टोटल आपको दिखा ही दिए हैं कि कितना में से कितना। टोटल हम 15 में से 6 क्वेश्चन, 6 तो हम बताए भी थे, 5 से 6 हमको लग भी रहा था। 15 में से 6 क्वेश्चन रिपीटेड है, 15 में से 6 क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब सोच लीजिए, अगर हम 45 करते हैं तो कितना, 6 18 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, और टोटल 50 करते हैं तो 50 में लगभग 20 क्वेश्चन हमारा क्या होगा, रिपीटेड। तो अगर जितना वीडियो करवा रहे हैं, जितना क्वेश्चन, हम कितना क्वेश्चन करवा देंगे, अभी 8 वीडियो हुआ, 8 तो ये 9वां वीडियो है, 9 हो चुका है। उसके बाद 2-3 वीडियो कहीं और आएगा। अगर हम 12 वीडियो भी करवा दें और प्रत्येक में एवरेज 20 क्वेश्चन भी है, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 12 दूना 24, 240 क्वेश्चन। और ये 240 क्वेश्चन सारा का सारा BPS द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए रहने देते इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और किसी एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है।